ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। बंद करो ये गुंडागर्दी और इतना भी मत इतराओ कि पानी सर से ऊपर हो जाए। हम कमजोर हैं, बेगैरत नहीं है, हम मर सकते हैं, बेटियों की इज्जतें लुटने नहीं देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं दुआ करना अल्लाह बेटे को पुलिस वाला ना बनाए। वो रो के कह रहा है या तो इन्हें मुस्लिम बच्चियां लाके दूं याशी के लिए जेल से, और या फिर मैं अपनी ड्यूटी। वो कह रहा है मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। ये हाल है हमारे, इसलिए मैंने कहा बेटे को जूते साफ करने वाला बना देना, पुलिस वाला ना बना। दुआएं मांगो अल्लाह हमारी बेटियां जेल का मुंह ना देखें, हमारी बेटियां जेल तक ना जाएं। ये जा भी हमारे कसूर की वजह से रही। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कोई कितना भी आपको बहकाए, आपको रोड पे नहीं उतरना। हम संविधान वाले लोग हैं, हम कानून वाले लोग हैं, हम वो काम करेंगे जिस काम से ना मुल्क की तौहीन होगी ना हमारे दीन की तौहीन होगी। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। कानून भी कोई चीज है, सारे खराब लोग नहीं है, अच्छे लोग भी। उम्मीद करते हैं इस जेलर पे कार्रवाई होगी और हमारी बच्चियां जो जेल में है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन कह दो यार, और जोर से कह दो आमीन। हाँ, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये लगन होती है, लगन कुछ बेटों को लग जाती है, कुछ बापों को लग जाती है। बेटे को लगी ना तो बेटा दुनिया जानती है मखदूम माहिमी होता है। हाँ, जिसे खुद की लगन लगी बेटा मखदूम माहिमी होता है, और जिस बाप को लगन लगती है ना वो बेटा नकी अली खान होता है। सारे लोग, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, तो एक बाप को लगन लग गई बेटे को हाफिज कुरान बनाना। सुन लिया था कि कयामत के दिन ना, कयामत के दिन जन्नत सज गई होगी, सारे अपने अपने मकामात पे होंगे, तो बहुत ऊपर के दर्जे में कुरान के हाफिज के माँ बाप होंगे। हाफिज कुरान के माँ बाप होंगे, वो बैठे होंगे आराम से, तख्त लगा होगा, गद्दे लगे होंगे और हाथों में सोने के कंगन होंगे, जन्नती लिबास होगा, टेक लगा के मुत्तकियन टेक लगा के बैठे होंगे। और खादिम गुजरेंगे सामने, बोला इधर इधर जी, पानी चाहिए? कहा नहीं। शरबत चाहिए? कहा नहीं। फ्रूट चाहिए? कहा नहीं। फिर क्यों बुलाया? कहा हमारे बेटे भी तो थे ना। वो किधर है? कौन बेटे? का एक को हाफिज बनाया था, एक को कारी बनाया था। वो कहेंगे ठहरे। वो खादिम कहेंगे अल्लाह ये जो जन्नती है ना ये अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। रब फरमाएगा इसको बता दो इसके बेटे नीचे वाले दर्जे में। किधर? नीचे वाले दर्जे में। वो रो के कहेगा अल्लाह मैं ऊपर के दर्जे में, मेरा बेटा नीचे के दर्जे में। मैं तो कुछ भी नहीं अल्लाह, मैं तो हल चलाता था, मैं कभी मदरसे नहीं गया, मैं मजदूरी करता रहा, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा अल्लाह, मैं तो ईंटें उठा के फिरता था, मुझे कभी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। अल्लाह मेरा बेटा नीचे कैसे और मैं ऊपर क्यों? रब फरमाएगा चाहता क्या? कहा बेटे से मिलना है। हुक्म होगा फरिश्तों इस बाप को नीचे न लेके जाना, इसके बेटों को नीचे से ऊपर लेके आना है। ये इज्जत दी जा रही है कुरान के कारी के बाप का, इसे नीचे नहीं लेके जाना बल्कि बेटों को ऊपर लाया जाए। जब बेटे आएंगे बाप बेटे मिल के बैठेंगे, कहेंगे या अल्लाह अब तो बता दे मुझे जन्नत क्यों दी? का तेरे बेटे की वजह से। का जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिली है, इसका मकाम नीचे किस लिए है, मेरा मकाम ऊपर क्यों है? रब फरमाएगा बता जब तू दुनिया से आया था तेरा बेटा कितने साल का था? वो कहेगा मालिक ये 20 साल का था। फिर बेटे से पूछा जाएगा जब तू दुनिया से आया है तो तू कितनी उम्र पा के आया? वो कहेगा मालिक 50 साल। का बाप बेटे के बगैर कितने साल गुजारे हैं? वो कहेगा मालिक 30 साल। अब रब बाप से कहेगा तुझे पता है जब तू आया था तेरे अमाल खाली थे, हाथ खाली थे, लेकिन तू नहीं जानता कि जब तू दुनिया से आया था तू तो दुनिया से चला आया। तेरा बेटा रमजान के महीने में रोज मुसल्ले पे खड़ा होता था, रोज अलहम्द पढ़ता था, रोज कुरान की तिलावत करता था। जैसे जैसे ये कुरान के कलमे जबान से अदा करता था वैसे वैसे मैं तेरे दर्जे
बुलंद करता चला गया। 30 साल हो गए, तेरे बेटे ने किसी महफिल में जाके अल्लाह का नाम लिया, रुतबे तेरे बुलंद किए गए। तेरे बेटे ने मिंबर पे बैठ के नबी का नाम लिया, रुतबे तेरे बुलंद होते रहे। तेरे बेटे ने मकतब में बैठ करके बिस्मिल्लाह पढ़ाई, रुतबे तेरे बुलंद होते रहे। बता मैं तुझे नीचे क्यों रखता जब तेरी बुलंदी तेरे बेटे की तिलावत की 30 साल की मेहनत है। सोल हम जमाने को बताना चाहते हैं, जो कुरान वाले होते हैं उनकी भी शान अलग होती है, जो इनके बाप होते हैं उनके भी रुतबे अलग हुआ करते हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। एक बेटा कुरान का कारी जरूर बनाना। दुनिया बड़ी बेवफा, आखिरी तख्ता लगने की देर होगी ना सारे भाग लेते हैं। बिरयानी देखो, चावल देखो, प्लेटें पूरी हैं कि नहीं। तू चल बड़े, तू घर का बड़ा है, तुझे मेहमान संभालने। वो भाई कब्र वाले से पूछ वो क्या कह रहा है। वो कह रहा रुक जाओ, रुक जाओ, मैं अकेला हूँ। वो तुम्हें आवाज दे रहा रुक जाओ, लेकिन तुम्हें तो बिरयानी लेके दौड़ गई ना, तुम्हें तो बोटियां लेके दौड़ गई, तुम्हें तो खाने के चस्के लेके दौड़ गए। हुजूर फरमाते हैं कोई इंतकाल कर जाए ना तो जिम्मेदारी अहले खाना की कि वो इतनी देर, जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके खाल उतार के बोटी बना के 7 हिस्सों में तकसीम की जाए, जितना वक्त उसमें लगता उतनी देर कब्र पे बैठना चाहिए ताकि मरने वाले को आपसे उनसियत महसूस होती रहे। बड़ी बेवफा दुनिया है। धूप तेज हो ना, धूप तेज हो, अरे यार जल्दी करो इमाम साहब जल्दी करो, रुका नहीं जा रहा, अभी इधर छत में भागेगा, पेड़ के नीचे। नहीं दुआ करो, ये 2 मिनट नहीं रुक सकते। और इनकी दावत करो तो ये 3 घंटे बैठे रहते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आने दो ना, नान खटाई तभी खा लेंगे। 3 घंटे बैठा है भूखा, तभी से धूप तेज नहीं लगती है, तभी से प्यास का एहसास नहीं होता। उसकी दावत खाने के लिए 3 घंटे बैठे रहे, उसकी कब्र पे 5 मिनट नहीं रुक सकते हम लोग। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मैं हाफिज कुरान के माँ बाप से कहूंगा, भाइयों से कहूंगा, अहले खाना से कहूंगा, ये बच्चे पढ़ गए ना तुम्हारे, इनकी उम्मीद न रखना कि इनकी कमाई खानी है, इनसे काम लेना, इनकी छुट्टी कर दो कि बस तुझे कुरान के साथ रहना है, कुरान को तेरे साथ रहना है। बस ये कर, तुझे कुरान के साथ रहना, कुरान को तेरे साथ रहना है। और इनसे कह देना सुन, हमने तुझे दुनिया के लिए नहीं पढ़ाया, हमने तुझे कब्र के लिए पढ़ाया है, कब्र के लिए पढ़ाया है। मैं इन हाफिजों से भी गुजारिश करूंगा, सुनो, जैसे तुम्हारे बाप है, मेरा भी बाप है, सबके माँ बाप है। हम जानते हैं बाप कितने मसरूफ होते हैं। जब हम पढ़ते रहे तो वो हमारी जिम्मेदारी की जगह ड्यूटी करता रहा, मेहनत मशक्कत करता रहा ताकि बच्चे कामयाब हो जाएं, बच्चों को कुरान आ जाए। जब हम पढ़ के लौटे ना तब बहनें जवान हो चुकी थी, फिर बहनों की जिम्मेदारी ने उसे मजदूर बना दिया, फिर घर की जरूरतों ने उसे परदेसी बना दिया, फिर घर की जरूरतों ने, भूख प्यास ने उसे मंडी में ला के खड़ा कर दिया। जब बाप का इंतकाल हो जाए ना तो कब्र पे जाना, रो के कहना अब्बा पूरी जिंदगी तूने जिस कुरान के लिए मुझे वक्फ किया था, मैं कुरान का कारी तो बन के लौटा, तूने गले में हार तो डाला था, लेकिन तेरी जरूरतों ने तुझे इतनी मोहलत ना दी थी कि अपने बेटे से पूरा कुरान सुन लेता, अपने बेटे से पूरे कुरान की तिलावत सुन लेता। अब्बा मैं पढ़ गया तो लोगों ने मुझे न छोड़ा, मैं इधर उधर दीन की खिदमत करता रहा, तुझे बच्चों की जरूरतें लेके फिरती रखी, मुझे कुरान की जरूरत लेके फिरती रखी। अब्बा आज कब्र में तू भी अकेला है, फुर्सत से है तू भी, मैं भी फुर्सत से हूँ, ये कह के बाप की कब्र पे तुम्हें बैठना है और अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान तुम्हें पढ़ के सुनाना है। मेरा ईमान कहता है कब्र पे अजान हो ना हो, अगर पूरा कुरान तुम पढ़ दोगे, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले तुम्हारी बाप की कब्र को जन्नत की एक क्यारी बना डाले। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये हाफिजों की ड्यूटी है कि बाप के इंतकाल के बाद उन्हें बाप की कब्र पे पूरा कुरान पढ़ना। मेरे ऊपर ना छोड़ देना, मैं खाली टाइम मेरे ऊपर ना छोड़ देना, मैं धोखा दे के निकल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बैठना है, तुम्हें बैठना है। वो कहा था बेटे को कुरान पढ़ाना, लेके मदरसे गया, मदरसा ज्यादा बड़ा नहीं था, मैं तो हजरत का इदारा देख के हैरत में हूँ, इतनी छोटी इमारत और इतना बड़ा काम, सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ, एक घर में 4 लोग हो तो घर नहीं चलता है। हाँ, 5 कमाने वाले 5 लोग हैं फिर भी झगड़ा है, आज सालन में क्या बनेगा। सलाम करो इन मदरसे वालों को,
जिम्मेदार एक होता है, खाने वाले सैकड़ों होते हैं, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि ये जो मदरसे में खाते हैं ना, जेब आपकी होती है, लंगर मदीने वाले का हुआ करता है, लंगर हुजूर का होता है। ये मदरसे ना हम चलाते ना तुम चलाते हो, ये मदरसे अपने कर्म से शाह उमम चलाते हैं, है ना, हुजूर चलाते। कोई 10 रुपए दे के एहसान ना करना। बस मैं बड़ी तेजी से बात समेटने लगा हूं, अर्ज करने लगा हूं मैं कि वो उसको शौक हुआ बेटे को पढ़ाना, मदरसे लेकर के गया। मदरसे के मुअत्तमिम साहब कहने लगे यार बच्चे पूरे हो गए, अब जो है ना खाने का इंतजाम नहीं है, हमारी वुसअत से बाहर हो जाएंगे बच्चे, इसलिए हम ना बच्चा नहीं ले सकते। तो शौक था बाप को, उसने कहा हजरत जी कोई मसला नहीं, बस इतना बताओ बच्चे खाते किधर है? कहा कैंटीन में, मतबख में बैठ के खाते। उसने कहा मेरे बच्चे के हिस्से की रोटी नहीं है ना? कहा नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा रख लो, ये 4 साल का बच्चा है मेरा, इसे रख लीजिए, इसकी भूख कोई ज्यादा खुराक ज्यादा नहीं है, इतना कर्म कर देना, जब बच्चे खा के उठ जाया करे ना तो दस्तरखान पे झाड़ू लगने से पहले मेरे बच्चे को 5 मिनट के लिए भेज दिया करना, जो गिरी पड़ी रोटी हुआ करेगी उसी को उठा के मेरा बच्चा जिंदगी गुजार लेगा। ये कुरान से इश्क की बातें होती हैं, ये कुरान से लगन होनी चाहिए। उसने कहा जी भेज दो, मेरा बेटा बच्चों का गिरा हुआ खाना खाना करेगा। रख ले, उस्ताद ने रख लिया, लेकिन सुने जब हौसले जवान होते हैं तो इंतजाम खुदा कर दिया करता है, खुदा इंतजाम करता है। अभी 2 दिन गुजरे थे, बच्चा भूख के आलम में था ना, एक बूढ़ी आ गई, कहने लगी मौलाना घर में कोई नहीं है, मैं न बेटा है न शोहर है, मैं बूढ़ी हूँ, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, एक कुरान वाला दे दे, मैं जिसके साथ खाना खा लिया करूँ। उस्ताद ने उसी बच्चे की तरफ देखा, कहा मुस्कुरा के चल इंतजाम हो गया है, बूढ़ी आ गई है, हुजूर की तरफ से तेरी दावत का इंतजाम हो गया है। बच्चा उठा, बड़ी खुशी खुशी दौड़ा, बच्चा छोटा था 4 साल का ना, तो बूढ़ी ने सीने से लगा के कहने लगी मेरे लाल चल, तुझे माँ मिल गई है, मुझे बेटा मिल गया, तू परदेसी है ना, तुझे माँ मिल गई, मुझे बेटा मिल गया। और फिर कहती देख परेशान ना करना, मैं बूढ़ी हूँ, खाना लेकर नहीं आ सकती, लेकिन मेहरबानी करना, वक्त हो जाया करे, खुद आ जाया करना। बच्चा तैयार हो गया, खाना खाने लगा, वक्त बीत गया। एक दिन वो आया जब बच्चे के कुरान के हिफ्ज का आखिरी सबक चल रहा था। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। मुझे नहीं पता किस लालच में बैठे हो, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ, आज कुरान के सदके में जो भी देगा साहिब कुरान अता करेगा। जी हम तो कुरान के जश्न में बैठे हुए। माँ ने कहा जी ठीक है, वो आने लगा, फिर वो हाफिज कुरान हो गया। आज ना देखो बाहर लिए बैठे, कितने दोस्त अहबाब बैठे होंगे कि जल्दी सलाम हो और फिर हम झपटे इनके ऊपर, कोई तोहफे देगा, कोई हार डालेगा, यही कंडीशन। आखिरी सबक चल रहा है, लेकिन जब आखिरी सबक मुकम्मल हुआ ना, भाई दौड़ा, पहले मैं सीने से लगाऊं। बाप ने कहा बेटा मेरा पहले मैं जाऊंगा, बच्चे ने कहा ठहर जाओ, न चचा न बाप न भाई कोई नहीं। कहा फिर पहले मुबारकबादी का हक उसका है जिसके टुकड़े खा के मैंने कुरान हिफ्ज़ किया है, पहली मुबारकबाद उसे दी जाएगी। जिसने रोटी खिलाई रोज की, वो खिलाई बड़ी इज्जत से थी, कहती थी बच्चा परदेश का है, लेकिन सुन पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी रोटी मेरी रहेगी। खिलाते और भी ये कहते लो यार बछड़िया था इसलिए लो यार, ये होता कुत्ते को डाल, समझ रहे क्या क्या एक हंगामा मैसर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। वक्त बहुत तेज आगे बढ़ गया, पता न चल सका। जब वो आखिरी सबक हुआ तो बच्चा उठ के दौड़ के जब उस माई के दरवाजे पे गया ना जो रोटी खिलाती थी, जाके देखा भीड़ लगी है, लोगों ने सफेद टोपियां लगा रखी हैं। कहा क्या हुआ? कहा ये जो खातून थी इस घर की आज इंतकाल कर गई। बच्चे की चीख निकल गई, रोता हुआ वापस आया। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कहा जो मुझे रोज पहली रोटी खिलाती रही ना, आज खुशखबरी वाले दिन वो दुनिया से चली गई है। बच्चा रात भर रोता रहा। सुबह को जब आंख खुली, जो तलबा निकले ना बाहर, तो लोगों में चर्चे हो रहे थे। कोई कह रहा था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कह रहा था मैंने जन्नत में देखा है, सब बातें कर रहे। एक ने पूछा देखा कैसे? उसने कहा मेरी बात हुई। मैंने कहा तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने कहा नेकी कोई और तो नहीं पता, जब रब की बारगाह में हाजिर हुई अल्लाह ने फरमाया हिसाब कोई नहीं लेना, तूने कुरान वाले को खाना खिलाया था, इसके बदले में मैं तुझे जन्नत अता कर दे रहा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। तो कोशिश करें, आखिरत की तैयारी यही है कि हमें कुरान वालों से प्यार करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग वादा करते हैं इंशाअल्लाह। या तो कुरान वालों से प्यार करें, या कुरान वालों की बातें सुने, या कुरान वालों की जमात में शामिल हो जाएं, या तालिब इल्म बन जाएं, या फिर आलिम दीन बन जाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बनाना है।
अब मुझसे फरमाइश फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब है हमारा ज़ाहिर और बातिन इस्लाम का एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये नहीं है कि रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा करके फिर निकल लिए, है ना? ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। हमारा ज़ाहिर भी मुसलमान होना चाहिए, हमारा बातिन भी मुसलमान होना चाहिए। और हमें अपने कुरान वालों को इज्जत देनी है, इतनी इज्जत देनी है, अगर तू आईजी डीआईजी भी है और तेरे सामने अगर तू ड्यूटी की कुर्सी पे नहीं बैठा है ना, उससे अलग अगर है तो फिर तुझे कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा होना है। इसलिए कि कोई किताब इतनी इज्जत वाली नहीं जितनी इज्जत अल्लाह ने कुरान को अता फरमाई है, कुरान को अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। दोस्तों, और अब आपकी गुजारिश है, मैं हुजूर का शजरा पढ़ना है ना, हुजूर का शजरा पढ़ना है बस। अब तक बहुत संजीदगी से आपने मेरी बात सुनी, अल्लाह हमें इन बातों पे